महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। वो जोर शोर और एनसीपी विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ एनसीपी के कई और विधायक भी शामिल हैं। इनमें से 9 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 30 से ज्यादा एनसीपी विधायकों का समर्थन है। यही नहीं, शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को सीधे चुनौती तक दे डाली और एनसीपी पर दावा ठोकते हुए कहा कि एनसीपी पार्टी का नाम और सिंबल भी उसके पास ही रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की इस सियासी उठापटक में चाचा शरद पवार के पास क्या बचा और भतीजे अजीत पवार क्या क्या ले गए। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, अदिति तटकरे कैबिनेट मंत्री, धनंजय मुंडे कैबिनेट मंत्री, अनिल पाटिल कैबिनेट मंत्री, दिलीप वलसे पाटिल भी कैबिनेट मंत्री, छगन भुजबल ने भी आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, तो संजय बनसोडे ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और धर्मराव अन्नाम को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनके पास रामराजे रिमांडकर, दौलत दरोड़ा, मकरंद पाटिल, अनुल बेणके, सुनील टिंगरे, अमोल मिटकरी, अमोल कोहले, किरण लहमाटे, नीलेश लंके, शेखर निकम और निलय नाइक का भी समर्थन है। इसके अलावा कई और भी विधायक हैं जिनके नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनके पास रामराजे रिमांडकर, दौलत दरोड़ा, मकरंद पाटिल, अनुल बेणके, सुनील टिंगरे, अमोल मिटकरी, अमोल कोहले, किरण लहमाटे, नीलेश लंके, शेखर निकम और निलय नाइक का भी समर्थन है। इसके अलावा कई और भी विधायक हैं जिनके नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं। शरद पवार के खेमे की बात करें तो उनके साथ अब सिर्फ दिग्गज नेता सुप्रिया सुले बची हैं, जिन्हें हाल ही में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वान भी शरद पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र के 2 और बड़े नेताओं की बात करें तो अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी पवार के साथ हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी की जांच की वजह से ये दोनों नेता राजनीति से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा मुश्किल में शरद पवार नजर आ रहे हैं। आज के इस घटनाक्रम के बाद एनसीपी के पास ऑप्शन है कि वो बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस प्रकार के मामले में तभी बचा जा सकता है जब मूल पार्टी का ही विलय हो। मसलन इस स्थिति में अजीत पवार को अपनी मूल पार्टी एनसीपी का विलय करना होगा। इसके लिए अजीत पवार के पास एनसीपी का सिंबल होना चाहिए। इस चीज को साबित करने के लिए अजीत पवार को चुनाव आयोग जाना होगा और ऐसे में अगर एनसीपी बागियों का अयोग्य ठहराने के लिए आगे बढ़ती है तो इस स्थिति में बागी गुट को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।